नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हेमंत शर्मा व्लॉग पर, हेमंत शर्मा पर। और आज है 24 अप्रैल 2025 और आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। आज कई दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए तब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो रात को क्या है यार, नींद पूरी नहीं हुई। रात को खुली आँख 1:30-2 बजे आँख खुली। 1:30-2 बजे आँख खुली तो भाई वापस नींद ही नहीं आई। समझ में नहीं आया, सोया ही नहीं। फिर लेट आया नींद, फिर फ़ोन चलाया 2-2:30 बजे, फिर नींद ही नहीं आई। फिर शरीर में थकान हो गई। फिर ऊपर छत पे टहल के आया। फिर उसके बाद जब नीचे आया तो 6 बजे मैंने कहा अब देखते हैं। तो शरीर अकड़ा, जब आप सोते नहीं हो तो शरीर अंगड़ाई लेता है, आपको पता होगा। तो अंगड़ाई ले रहा था शरीर और 6 बजे फिर नींद आई। 6 बजे नींद आ गई, सो गया तो 8-8:15 बजे उठ गया। फिर शरीर में हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी कि अभी जॉब पे, मतलब आज छुट्टी, मतलब शरीर मतलब पता नहीं कैसा टूटा हो रहा है बहुत ज़्यादा। शरीर में ऐसा लग रहा है एनर्जी थोड़ी कम हो गई है काफ़ी, और मतलब ज़्यादा शरीर में ताकत सी नहीं थी। तो सोचा, लेकिन फिर मम्मी ने पूछा तो भाई आज जाना है। मैंने कहा यार, सोचा मन में यार छुट्टी मार के क्या है यार, 1-2 घंटे 2-3 घंटे की बात है यार। फिर देखो शरीर आप खुद भी जानते हो, अगर आप घर में सुबह वैसे ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, बाकी जो होगा ना आपका दिन में तो आपका मन कर जाएगा। बाकी सुबह जब मन नहीं करेगा और फिर घर पे मन भी नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है यार क्यों छुट्टी मार ली। और फिर एक मिडिल क्लास की एक लाइन है, झाड़ी मारी गई आज की। तो ये लाइन बहुत फेमस भी है। तो लोग अपनी झाड़ी बचाने के लिए, इवन मैं भी अपनी झाड़ी ही बचाने के लिए भाई, फिर शरीर में नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो धक्का पेल करते हैं, पहुँचते हैं। भगवान की कृपा से अपने पहुँच गए। अब थोड़ी देर जल्दी आ गया हूँ, 5-7 मिनट। तो मैंने कहा एक बार वीडियो आपसे बात कर लेते हैं। तो कल क्या हुआ भाई, कल की एक बात बताता हूँ। कल मैं और मेरे मित्र सन्नी जी, हम दोनों, वो सन्नी जी का चावड़ी बाज़ार में काम है, ठीक है। तो मैं और वो, मैं अशोक पार्क मेन मेट्रो पे था और वो पंजाबी बाग पे थे। तो वो पंजाबी बाग पे उतर गए और उतरने के बाद मैं, क्या कहते हैं, वो उतर गए और मैं अशोक पार्क से फिर पंजाबी बाग उनसे मिल लिया और फिर हम दोनों एक साथ आ गए। फिर नांगली आए हम मेट्रो से। तो नांगली जैसे पहुँचे तो भाई, नांगली से जो नजफगढ़ रोड पे चलते हैं बैटरी रिक्शा, ठीक है। तो नांगली हम चौक पे से पकड़ रहे थे, तो उसमें खाली था वो, बिल्कुल पहले खाली था, ठीक है। हम दोनों, जो ड्राइवर जहाँ बैठता है ना उसी के साथ, मतलब पीट करके हम, मैं और सन्नी जी दोनों बैठ गए। और हाँ, एक ध्यान आ गया, एक लेडीज़ हमारे सामने भी बैठी हुई थी। यानी जैसे हम बैठे ड्राइवर की पीठ के साथ पीठ मिला के, और हमारे सामने एक लेडीज़ बैठी थी। थोड़ी सी थी भाई, बढ़िया, एकदम मोटी थी, बढ़िया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक लेडीज़ और चढ़ी। ड्राइवर ने कहा कि भाई कर लेते हैं, बुलाया कि आ जाओ जी, बैठ जाओ। तो वो मेरे से बोली, क्योंकि मैं अपोजिट साइड बैठा था और वो सन्नी जी अपोजिट साइड बैठे। तो वो सन्नी जी की तरफ खड़ी होके मेरे से बोली कि भैया आप इस वाली सीट पे बैठ जाओ। तो मैं तो बैठ नहीं जा रहा था, शायद मैं बैठ भी जाता। सन्नी जी उतने में बोल पड़े, क्यों जी आप नहीं बैठ सकते। तो फिर वो लेडीज़ बोलती है, अरे भैया मेरे को धच्ची लगती है ना। तो सन्नी जी ने कहा, क्यों भैया हम इंसान नहीं है क्या, हैं हम आदमी लोग इंसान नहीं है क्या, हमें धच्ची नहीं लगती, हमें दर्द दिक्कत नहीं होती। फिर वो लेडीज़ का मुंह बन गया। तो वो मैं बोली, आपसे थोड़ा ना कह रही हूँ मैं, उससे कह रही हूँ, वो जो आपके साथ है। फिर सन्नी जी कह रहे ये मेरा भाई है, बोलो। तो भाई इस तरीके से हुआ। और मतलब कल का जो सीन था बड़ा हंसी वाला। और फिर वो पलट के जैसी बैठने आई ना उस तरफ को, तो बोलती जा रही है सीट तो अपने साथ ही लेके जाएगा, सीट तो अपने साथ ही लेके जाएगा। फिर सन्नी जी ने कहा, हेमंत जी ज़्यादा मुँह नहीं लगना चाहिए औरतों के, क्योंकि ये जो आजकल जॉब वाली और ये जो घूमने घामने की भाई जो चल गई है ना, आज ये रीत सी चल गई है, ठीक है। जो आज की जनरेशन में लड़कियां जो जॉब करने लगी हैं,
इनका एटीट्यूड इतना तगड़ा है भाई कि इन्होंने पूरे उसको संभाल रखा है, कंपनी को संभाल, जहाँ भी जो काम करता है उस कंपनी को यही संभाल रही है, यही ऑपरेट कर रही है। मतलब आदमियों की अब वैल्यू ही नहीं रही है। तो यार एक बात थी यार, छोटी सी थी यार, तुम भी बैठ सकते हो, वो बात ठीक थी। मैं तो खैर नहीं बोल पाता, मैंने नहीं बोलता, मैं बैठ जाता, सन्नी जी ने बोल दिया तो मैं बैठ आ रहा। फिर हमारा स्टॉप जब शिवराम पार्क आ गया तो उसे जाना था विशाल गार्डन, तो हम दोनों उतरे, तो वो जैसे ही हम उतरे तो वो मेरी वाली सीट पे आके तुरंत बैठ गई। तो फिर मैंने सन्नी जी से बात करी, अरे सन्नी जी कोस रही थी, वो बोल रही थी, अरे बोलन दो, लेकिन औरत से ना मुँह ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अपना जो है भाई दिक्कत है, जब तुम्हें दिक्कत है तो हमें भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप इस बारे में बताना यार, क्या कहना चाहोगे कि लड़कों की भी तो समस्याएं होती हैं भाई, है, लड़के भी इंसान हैं, हर जगह स्ट्रगल लड़कों का ही हो रहा है। आप मेट्रो में देख लो, ठीक है, मेट्रो में मैं खुद जहाँ पे जॉइंट होती है वहाँ बैठता हूँ, ठीक है, कभी कभार सीट नहीं मिलती तो खड़े ही होके आता हूँ, और अभी भी खड़े ही होके आया था, पंजाबी बाग पे खाली हुई, पंजाबी बाग रेस्ट पे, तब मैं बैठा, तो और बैठा भी कहाँ, वो नीचे वहाँ पे बैठ जाता हूँ मैं, जहाँ पे वो जॉइंट होता है ना वहाँ पे बैठ जाता हूँ। और हम मैं ही नहीं, बतेरे लड़के बैठते हैं, कोई लड़की बैठती हुई देखी आपने? लेडीज़ भले एक बारी को बैठ जाएंगी थक हार के, क्योंकि बड़े बुजुर्ग शरीर नहीं जलता है, लेकिन भाई लड़की बता दो कोई बैठी हुई, लड़की सीधा अपना राइट लेती है, क्या मेट्रो के अंदर जहाँ जहाँ रिजर्व है उन सब पे बोलती हैं, ये जी उठ जाओ जी लड़की बैठेगी, उठ जाओ जी लड़की बैठेगी। तो भाई यही हाल है। तो आप बताना यार कि मतलब है कोई लड़कों के लिए यार कोई मतलब ऐसी चीज़ है यार, लड़का अगर कुछ बोल दे तो बस मुंह खुल जाते हैं सबके, खास करके लेडीज़ों के भाई। तो अब चलो मेरा टाइम भी हो गया, चलता हूँ ऑफिस, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। आप इस बारे में बताना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो भाई मेरा तो यही है कि भाई देखो, जहाँ जो पहले मिलेगी ना जिसे सीट, जैसे फ्री बस भी चल रही थी तो बसों में से लेडीज़ें उठवा देती थी उनको, लड़कों को, आदमियों को। कई इस बात पे कई जगह बहस हुई, कई लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, मेरे सामने। तो यार ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, आप इस बारे में बताओ, ठीक है, कि लड़कों का लिए भी भाई जो जिसको मिल गई पहले वो बैठ सकता है भाई, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस बारे में बताना भाई, अगर मेरी कोई गलत बात लगी हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे बताना भाई कि आपका इस बारे में क्या कहना है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ध्यान रखें। और गर्मी बहुत हो गई है तो भाई अब जैसे ठंड के लिए कहता था, अब गर्मी में भी आप अपने आप को बचा के रखें। सर पर साफ़ा जो वो होता है, मुफलर होता है सफ़ेद या कॉटन का, उसे सर पे ज़रूर बांध लें और तभी धूप में निकले, ठीक है, क्योंकि भाई टेम्परेचर इस वक्त जा रहा है 40+ हो चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मई जून आएंगे, अभी बहुत ख़तरनाक स्टेज पे जाएगी गर्मी, ठीक है। इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे कभी, क्योंकि गर्मी के ऊपर कैसे हो रही है क्या है, इसके ऊपर बाद में बात करें, बहुत लंबी बात हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।